वो देश जिसने 200 साल भारत पर शासन किया, क्या वहां का अगला प्रधानमंत्री एक भारतवंशी होगा? दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। सैकड़ों वर्ष तक जिन्होंने भारत को गुलाम बना के रखा था, आज उसी देश में एक भारतीय मूल का व्यक्ति राज करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने वाले के लिए थोड़ी सी देर बाकी रह गई है उनके ऐलान की, और बहुत जल्दी आपके पास में खुशखबरी आने वाली है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए। ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत काम किए हैं, वहाँ पर ब्रिटिश में बहुत काम किए हैं, और ब्रिटिश की सरजमीन को कोरोना के टाइम में ब्रिटिश सरकार को उन्होंने बहुत सी मुसीबतों से बाहर निकाला था। ये दिवाली हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अहम दिवाली हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण दिवाली हो गई है, बहुत खुशखबरी की दिवाली हो गई है, क्योंकि ब्रिटिश ने, जो कि पूरी दुनिया में जिसका कहते थे कि सूरज अस्त नहीं होता था, और हिंदुस्तान में उसने जिस तरह से ग़ुलाम बना के रखा था। हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए थे तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी नीयत ख़राब हो गई थी और यहाँ पर उन्होंने दमन की नीति अपनाना शुरू की थी। और उसके बाद में जो उनके जुल्म और सितम शुरू हुए, उससे सब वाकिफ़ हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ में जुल्म और सितम किए, और 200 साल तक लगभग हिंदुस्तानियों को ग़ुलाम बना के गुलामियों की जंजीरों में जकड़ दिया था। जो काला पानी की जेल आज जिसे जो सिल्वर जेल के नाम से भी जानी जाती है, वो भी इन अंग्रेज़ों की ही देन थी। हम भारतीयों ने उनका जो हिंसा का बदला था, हिंसा से नहीं लिया, बल्कि अपनी काबिलियत से लिया, अपनी पढ़ाई लिखाई से लिया, अपनी शिक्षा से लिया। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं। ऋषि सुनक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। वो अगर इस दौड़ में शामिल हैं तो ऐसे ही नहीं हैं, बल्कि अपनी काबिलियत और एबिलिटी के बल पर वो आज इस मुकाम तक पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ऋषि सुनक हैं कौन। जिस भारतीय की हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के दादा रामदास सुनक अपनी पत्नी के साथ भारत से केन्या चले गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक केन्या से ब्रिटेन चले गए और यहीं पर जन्म हुआ ऋषि सुनक का। ऋषि का जन्म 12 मई साल 1980 को साउथहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल में हुआ। ऋषि सुनक के माता पिता ने दिन रात एक करके इतना कमाया कि बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, जिसमें उनके बच्चों ने भी काफी साथ दिया। ऋषि बड़े होकर राजनीति में जाएंगे, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। उनके परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बचपन में उनके पड़ोसी और उनके दोस्तों के मुताबिक वो काफी शांत स्वभाव के थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अक्षरा मूर्ति से हुई। अक्षरा मूर्ति भारत के मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। साल 2009 में ऋषि सुनक ने बेंगलुरु में अक्षरा मूर्ति से शादी की। ब्रिटेन की राजनीति में तेजी से उभरे ऋषि के लिए बड़ा मौका तब आया जब साल 2020 में वो बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री बने। इस दौरान उनके काम को खूब सराहा गया, लेकिन इस दौरान वो थोड़ा विवादों से भी घिरे रहे। खास तौर पर उनकी संपत्ति को लेकर ब्रिटिश मीडिया में काफी हंगामा हुआ। उनकी पत्नी अक्षता और उनकी संपत्ति करीब 7,500 करोड़ रुपए है। ऋषि सुनक ब्रिटेन में सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। उनकी संपत्ति ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा है। एलिजाबेथ की संपत्ति करीब 5,000 करोड़ रुपए है। ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक को लेकर केवल भारत में ही खुशी है। ब्रिटेन के लोगों का भी मानना है कि ऋषि एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और राजनीतिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन में बड़ा उलटफेर हो गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मात्र 45 दिनों में ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे लिज ट्रस से कुछ ही घंटों पहले भारतीय लोगों का अपमान करने वाली ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी महज 43 दिनों में इस्तीफा दे दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी। आपको बता दें कि दो बड़े मुद्दों की वजह से ब्रिटेन की राजनीति में यह बड़ा ट्विस्ट आ गया है। पहला तो यह कि लिज ट्रस अपने चुनावी वादों से मुकर गई, जिनमें टैक्स में कटौती करना सबसे महत्वपूर्ण था, और दूसरा यह कि ब्रिटेन ने भारत को बेहद ही नाराज कर दिया था। चाहे वो भारतीय लोगों के लिए सुएला ब्रेवरमैन का अपमानजनक बयान हो या फिर लेस्टर शहर में हिंदुओं पर हमला। बहरहाल अब लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन एक बार फिर दोराहे पर खड़ा है।
फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। फिलहाल भारतीय मूल के ऋषि सुनक दोबारा प्रधानमंत्री पद की रेस में आ गए हैं। लिज ट्रस का इस्तीफा ऋषि सुनक के लिए गोल्डन चांस जैसा है। ये खबर मैंने आपको सबसे पहले ब्रेक की है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।